नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। बीजेपी के निवर्तमान विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने बनमुखी विधानसभा से छठी बार किया नामांकन। समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। 5 बार विधायक और 2 बार रहे हैं मंत्री। बोले कभी नहीं टूटने देंगे जनता का भरोसा। गोपालगंज बरौली से जेल में बंद धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने हथकड़ी में नामांकन किया दाखिल। पुलिस सुरक्षा में समर्थकों के बीच चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक पप्पू खान की पत्नी अफरीन सुल्तान ने एआईएमआईएम से बिहार शरीफ से नामांकन किया दाखिल। आरजेडी से नाराजगी की जाहिर, कहा अब वो पार्टी में कभी नहीं लौटेंगी वापस। वहीं पप्पू खान ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा टिकटों की बंदर बाट और करोड़ों में हो रही बिक्री, अब कभी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा। बिहार में शराबबंदी के बाद बढ़े सूखा के नशे कारोबार पर कटिहार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 90 किलो गांजा किया जब्त, 3 गिरफ्तार किए, पूरे नेटवर्क की तलाश जारी। बगहा विधानसभा से निर्दलीय दिनेश अग्रवाल ने किया नामांकन। हजारों समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। विकास और स्वाभिमान के लिए जनता में बड़ी उम्मीदें। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी सफलता। हसनपुर में सीएसपी संचालक से 2 लाख की लूट का हुआ खुलासा। 3 बदमाश किए गए गिरफ्तार। 51,000 नकदी, लैपटॉप और बाइक बरामद। बाढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। आचार संहिता पालन और शांति व्यवस्था हेतु पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। वारंटियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी अभियान जारी। मधुबनी में मनरेगा कर्मी रियाज अख्तर की गोली मारकर हत्या। महावीर कॉलोनी के पास अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। एसपी ने गश्ती पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को किया सस्पेंड। पूर्णिया में नामांकन के 5वें दिन 18 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। दमदहा से जेडीयू मंत्री लेसी सिंह ने छठी बार किया नामांकन। संतोष कुशवाहा पर बोली अब ना पार्टी बदले ना छेड़। बक्सर में नामांकन के तुरंत बाद आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी अनिल प्रधान गिरफ्तार हुए। समर्थकों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। पुलिस ने पुराने मामले में की कार्रवाई। क्षेत्र में तनाव और आक्रोश। गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह ने किया दाखिल नामांकन। बोले मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की होगी प्रचंड जीत। विकास और एकजुटता को बनाया चुनावी मंत्र। बनमनकी से जसराज प्रत्याशी मनोज ऋषि ने किया नामांकन दाखिल। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और रोड शो के साथ किया स्वागत। बोले जनता का भरोसा और बिहार बदलाव की मुहिम जारी। गोपालगंज बरौली से आरजेडी उम्मीदवार दिलीप सिंह ने किया नामांकन दाखिल। महागठबंधन की सरकार बनने का जताया भरोसा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विकास, रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता। मगध में कांग्रेस में नाराजगी की लहर। जिलाध्यक्ष नैना कुमारी ने राहुल गांधी के विजन पर विश्वासघात का लगाया आरोप। टिकट वितरण में सामाजिक न्याय का उल्लंघन का चुनावी नुकसान की दी चेतावनी। रौसड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार पासवान ने दाखिल किया नामांकन। बोले जनता का आशीर्वाद मिला तो रौसड़ा को जिला बनाने और क्षेत्र को समग्र विकास के लिए करेंगे काम। कल से ही तैयारी में था नामांकन के लिए। अटेंडम नहीं किया हूँ आप लोग को। पहले तो मैं सब आप लोग को धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नामांकन करा के निकला हूँ। मैं पूर्व से ही तैयारी में था नामांकन के लिए, दूसरा विधानसभा के लिए। 3 प्रखंड का ये दूसरा विधानसभा है। दूसरा शिवाजी नगर सिंघिया, जबकि मैं शिवाजी नगर का से आता हूँ, शिवाजी नगर का बेटा हूँ। इसी हैसियत से मैंने सेवा की भाव से साल भरों से हमने सभी को घर घर जाके हमने जो भी दिक्कत हुआ मैंने देखा है। जबकि दयनीय स्थिति है, रोसड़ा विधानसभा बदहाली से जूझ रहा है। मैं इसी की सेवा की भाव से हमने अपना नामांकन। 3 मिनट बचा हुआ है। 3 मिनट शेष है। किस पार्टी से कराए हैं सर? मैं प्रथम 3 मिनट के बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा। तो क्या रहेगा चुनावी एजेंडा? चुनावी एजेंडा क्या रहेगा सर? चुनावी एजेंडा यही रहेगा, जितने भी आप लोग देखिए जो सिंबल लेके भी जो लोग आए हैं वो भी जीतते हैं हारते हैं, जो निर्दलीय से हैं वो भी जीतते हैं हारते हैं।
पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिया बयान, कहा सोने के दाम बढ़ गए हैं और ऐसी महंगाई में भी लोग धनतेरस का मनाए त्योहार। महागठबंधन में सब ठीक है, महागठबंधन के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे दाखिल। हालांकि महंगाई बहुत है। लोग जो है आज हम पखवार में देख रहे थे कि सोना जो है 1,35,000 रुपये जो है भरी हो गया है। इतनी महंगाई में भी लोग जो है धनतेरस मनाएं और बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। महागठबंधन में सब ठीक है, त्यौहार मनाइए, त्यौहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। सब बढ़िया है, नामांकन हो रहा है, हम नामांकन से आ रहे हैं। बिहार में नामांकन हुआ है, गया में नामांकन हुआ है, सब जगह नामांकन होगा और सब बढ़िया होगा। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उचित फोरम में न्याय अन्याय सबका फैसला होता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कोई अपना मत और विचार रखते हैं। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का महागठबंधन को लेकर तंज। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचा सर्फ उज्ज्वल, एक ही सीट पर दो उम्मीदवार। एनडीए ने की 243 प्रत्याशी की सूची जारी। बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर्फ उठौल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ने बदला बिहार, सड़क बिजली से जोड़े हर गांव। मोदी नीतीश के नेतृत्व में विकास की चाहिए रफ्तार और बढ़ी। मुझे ये बताते हुए हम सब जानते भी हैं कि बिहार के अंदर आज 2005 के बाद ये 20 वर्षों के अंदर गति से बिहार बदला है। आज बिहार के हर गांव को बायो बिजली के साथ जोड़ा है। आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का काम ये इन पिछले दिनों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूँ कि विकास की गति ये रुकनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है, संकल्प लिया है। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का दावा, बिहार में तीसरे स्थान पर रहेगा इंडिया गठबंधन। मुकाबला इंडिया और जनसुराज के बीच, बोले सीट बंटवारे पर जवाब गठबंधन से पूछिए। पटना में यूपी मंत्री दयाशंकर सिंह का हमला, महागठबंधन स्वार्थ पर आधारित विचारधारा पर नहीं। बोले कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आज आरजेडी के पीछे पीछे रही घूम, स्वार्थ पूरा ना हुआ तो टूटेगा गठबंधन। लोगों का जो गठबंधन है ये विचारधारा के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ है, ये स्वार्थ के आधार पर गठबंधन हुआ है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ में ही माननीय लालू जी ने जो है लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में संघर्ष किया और जेल गए, डंडा खाए, और आज जो आरजेडी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है। या कांग्रेस पार्टी बहुत इतनी बड़ी पार्टी जो देश में सबसे ज़्यादा शासन किया हो, वो एक क्षेत्रीय दल के पीछे पीछे घूम रही है। ये केवल स्वार्थ के कारण हो रहा है। इन लोगों को अब कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो ये गठबंधन करके अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। न इससे कोई बिहार के विकास का कुछ लेना देना है या कोई अपनी विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का है। ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन सीट बंटवारे पर दिया बयान, बोले सब कुछ तय, सिर्फ घोषणा बाकी, सही समय पर होगी औपचारिक घोषणा, गठबंधन है मजबूत। अभी आखिरी दिन हो जाने दो नामांकन का, सब सॉर्ट आउट। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे?
हर शादी की अदालत में होती है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चित रहिए। पटना में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया बयान, बोले मांग आपूर्ति के असंतुलन की वजह से महागठबंधन में सीट बंटवारे की दिक्कत, राहुल गांधी की यात्रा से बना सत्ता परिवर्तन का माहौल। सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? मांग और आपूर्ति में असंतुलन। चाहे आरजेडी हो, चाहे मतलब कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद उपरांत सारे जो माहौल पैदा हुए हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता से निकालने के माहौल बन चुके हैं। तो इसमें आरजेडी कहिए, कांग्रेस कहिए, हम सबको जो आम कार्य करते हैं और नेतागण, उनको लगता है कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम जीतने में आसान होगी, क्योंकि माहौल बन चुके हैं। तो मतलब मांग और आपूर्ति बीच में असंतुलन। सिर्फ हमारे गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, एनडीए की गठबंधन के बारे में तो बताइए, तो कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं? सब कुछ स्वाभाविक नहीं है, तो मतलब सिर्फ हमारे गठबंधन में ये नहीं हो रहे हैं, उनकी गठबंधन में हो रहे हैं। पटना में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान का आरोप, महागठबंधन में दलितों के साथ अन्याय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दुर्व्यवहार, एनडीए गठबंधन का चरित्र सामंतवादी नहीं, दलित सम्मान की अनदेखी। देखिए, अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से लगातार वहाँ पे दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी जो दलित समाज से आते हैं, पहले तो उनके साथ एयरपोर्ट के व्यवहार, जो मारापीटी हुई, जो हिंसा और दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ा, उसके बाद सहनी जी की भी यही स्थिति है। हमने देखा समाजवाद के पुरोधा शरद यादव जी के सुपुत्र को भी टिकट नहीं मिला गया। तो ना तो जिन्होंने मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी, तो ना तो शरद यादव जी के पुत्र की सुनवाई हो रही है, ना ही सहनी जी की सुनवाई हो रही है, और कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो इस प्रकार का दुस्साहस किया जा रहा है। उनके सीट पे आरजेडी के द्वारा एक प्रत्याशी का देना ये दिखाता है कि इंडी गठबंधन का चाल, चेहरा, चरित्र और उनका कैरेक्टर कंप्लीटली सामंतवादी हो गया है, और कहीं से भी वहाँ पे दलितों का सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। देश के दलित, बिहार के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आगामी चुनाव में उनको बताएंगे। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव का बयान, कहा मेरी कोशिश रही है कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल और परवरिश दे पा रहा हूं, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी यही हो भविष्य है। हमारे चाचा मैंने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से के विचारधारा में रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ, और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपनी विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है, जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं, और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की ज़रूरत है, और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो। सम्राट चौधरी का अपडेटेड एफिडेविट पर जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा सम्राट चौधरी ने कामराज विश्वविद्यालय से किया पीएफसी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की या नहीं। सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है, और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूँ, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है, और मैं भी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किया। और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का, विकास के साथ जनता का मिजाज सुरक्षा के साथ। मोदी जी नीतीश कुमार, अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है, युवा अपना भविष्य देख रहा है। कटिहार में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, बिहार में लगातार सत्ता में एनडीए, लोग चाहते हैं विकास और शिक्षा, कांग्रेस आरजेडी के जंगल राज को दोबारा नहीं चाहेंगे। बिहार में नॉन स्टॉप एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं। और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार की स्थिति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, शिक्षा और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे बिहार की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। बैठक में डीआईजी ने चुनाव तैयारी के बारे में जानकारी लेते हुए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के दिए दिशा निर्देश। सासाराम में परंपरागत तरीके से मिट्टी के दीपक बनाने का काम शुरू। तेजी से चल रहा कुम्हार का शाख। कुम्हार लगातार मिट्टी के बना रहे परंपरागत दीप। बीजेपी प्रत्याशी राजू सिंह ने साहेबगंज सीट से भरा नामांकन। बोले, अब की जीत 40,000 से ज्यादा का अंतर होगा। नरपतगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक देवती यादव ने किया नामांकन। निवर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर पूर्व विधायक देवंती यादव को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। चुनाव से पहले बगहा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक में फर्नीचर के बीच छिपे 40,033 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामद। आगामी जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब विशेष रणनीति के साथ तैयार है, जिसका सामना करना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। क्या है ये खास प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का ट्रिपल लेयर अटैक प्लान। अमित शाह की खास रणनीति से विपक्ष में खलबली। बिहार में चुनाव बहुत करीब हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए पूरी कमर कस ली है। बिहार चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने विपक्ष पर ट्रिपल लेयर अटैक की तैयारी की है। पार्टी की रणनीति के हिसाब से ये विपक्ष को मात देने का बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण दांव है।
कहा जा रहा है कि पार्टी के मुख्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्रेटेजी विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। बीजेपी के इस ट्रिपल लेयर अटैक में 3 मुख्य चरण हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ट्रिपल लेयर अटैक का पहला हिस्सा होंगे पीएम मोदी। बिहार में एनडीए के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। मोदी की लोकप्रियता न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में है और इसी लोकप्रियता का फायदा बीजेपी बिहार में भी उठाने का प्रयास करती नजर आएगी। पीएम मोदी बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। लोकसभा के चुनाव हो या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को भारी मात्रा में पीएम मोदी के नाम पर वोट मिलता है। चुनाव की घोषणा से पहले भी पिछले कई महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी पूरी सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री को बीजेपी ने अपने ट्रिपल लेयर अटैक प्लान में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता का सामना करना आसान टास्क नहीं होगा। बिहार के रण में खुद उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के अलग अलग हिस्सों में करेंगे जनसभा। अमित शाह कोई रणनीति बनाएं और उसमें वो खुद शामिल ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। बीजेपी की योजना के मुताबिक इस ट्रिपल लेयर अटैक के दूसरे हिस्से में अमित शाह ही हैं। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जनसभा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने के लिए है कि हर एक सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित की जाए। गृह मंत्री का आक्रामक अंदाज लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। उनकी जनसभाओं में काफी संख्या में लोग आते हैं, खास तौर पर उनको सुनने के लिए। अमित शाह के बेबाक बोल लोगों को तो पसंद आते ही हैं, लेकिन उनकी बातें विपक्ष को भी गहरे घाव देती हैं। शाह के बिहार के रण में उतरने से बीजेपी को 2 फायदे होंगे। पार्टी और गठबंधन को तो अमित शाह की मौजूदगी से प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही उनकी मौजूदगी से विपक्ष पर भी दबाव बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी उतारेगी सीएम की फौज। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। बीजेपी के ट्रिपल लेयर अटैक प्लान के तीसरे हिस्से में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार का दौरा करेंगे। इसके लिए बकायदा एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। बिहार में बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं के साथ साथ बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। बिहार के अलग अलग इलाकों में जनसभाओं का आयोजन होगा और आम जनता के बीच जाकर एनडीए और बीजेपी के लिए वोट मांगे जाएंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अलग अलग भूमिका में सक्रिय होंगे और किसी न किसी तरीके से जनता से जुड़ेंगे। भाजपा रणनीतिकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक तरीके का प्लान है। इसी तरीके से अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं ताकि बिहार के अलग अलग हिस्सों तक बीजेपी की बात पहुंचाई जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे तमाम अहम खबरों के साथ।